क्या चल रहा था ऐसा बताना। संयुग्मी संयुक्त सूक्ष्मदर्शी कराई। क्या कराई होगी? अच्छा, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का कल डेफिनेशन, डायग्राम, माना और डेरिवेशन और दोनों केस क्लियर हो गए थे। अब इसमें एक नोट पॉइंट और लगा लीजिए। नोट पॉइंट है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की लंबाई। क्या है? संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की लंबाई। क्लियर? तो जो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की लंबाई होती है वो अदृश्य लेंस से लेकर नेत्र का लेंस तक होती है। डायग्राम चेक करिए अगर आपने कल समझ लिया था तो। अदृश्य का लेंस चेक करिए, उसका प्रकाशिक केंद्र O और नेत्र का लेंस का प्रकाशिक केंद्र E। नोटबुक को देखिए, तो उसका जो बीच का डिस्टेंस होता है उसी को बोलते हैं संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की लंबाई। इससे डिनोट होती है LC। अब बताना O से लेकर E तक का डिस्टेंस कितना है। चेक करें। V0 प्लस UE क्या है? V0 प्लस UE। और इस पे क्या लगा होता है? मॉड। क्या लगा होता है? मॉड। तो हो जाएगा लेंथ इक्वल टू V0 इन मॉड प्लस UE इन मॉड। तो L बराबर मॉड में V0 प्लस मॉड में UE। ये क्या है? संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की लंबाई। अच्छा, आवर्धन क्षमता क्या होती है? आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला था M बराबर माइनस V0 अपॉन U0 इंटू D अपॉन U। हाँ या ना? अब इसके दो केस थे। पहला केस क्या था? जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने, तो आवर्धन क्षमता क्या आती थी? M बराबर माइनस B0 अपॉन U0 इंटू D अपॉन FE प्लस 1। क्लियर? और इसका सेकंड केस क्या था? सेकंड केस में था कि जब अंतिम प्रतिबिंब, यहां पर भी ये भी अंतिम ही है, क्या एडजस्ट कर लेना। तो जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने, इस पर बने बेटा अनंत। तो जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है तो M बराबर माइनस B0 अपॉन UE इंटू D अपॉन क्या हो जाता है? F। क्लियर? तो ये नोट पॉइंट में लिख लीजिए। एक बार दोबारा समझ लीजिए नोट पॉइंट को। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की जो लंबाई होती है वो कितनी होती है? L बराबर B0 मॉड में प्लस UE मॉड में। आवर्धन क्षमता कितनी निकल के आई थी कल जब हमने सॉल्व किया था? तो M बराबर माइनस B0 अपॉन U0 इंटू D अपॉन U। और इसके दो केस निकले थे। कितने निकले थे? तो पहला केस क्या था? जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने, इसका मतलब D बराबर 25 सेंटीमीटर। कितना? D बराबर 25 सेंटीमीटर। तो M का वैल्यू माइनस B0 अपॉन U0 इंटू D अपॉन FE प्लस 1। और जब सेकंड केस क्या था? जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने,
तो m बराबर माइनस बी नॉट अपॉन यू नॉट इंटू डी अपॉन एफ। देखिए ये नोट पॉइंट आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में हेल्प करेगा। और मुझे एनसीईआरटी दे दीजिए सेकंड। और सभी लोग ये वाली बुक कंसल्ट करें क्योंकि यूपी बोर्ड एग्जाम का पेपर जो बनता है वही से बनता है। चलिए इसके बस अंतर इतना चेक कर लेना, यहाँ पर जो 2023-24 लिखा हुआ है वहां 25-26 लिखा होना चाहिए, न्यू एनसीईआरटी होनी चाहिए, क्योंकि इसका जो एनसीईआरटी का सिलेबस है वो वेरी करता रहता है हर साल। हम एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल नंबर 9.11 11। इसके दो एग्जाम्पल हैं, दो न्यूमेरिकल हैं, 11 और 12। ठीक गया। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की लंबाई क्या होती है? एल बराबर बी नॉट मॉड में प्लस यूई मॉड में। आवर्धन क्षमता क्या होती है? एम बराबर माइनस बी नॉट अपॉन यू नॉट इंटू डी अपॉन यूई। इसके दो केस होते हैं। पहला केस जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर पर बने तो एम बराबर माइनस बी नॉट अपॉन यू नॉट इंटू डी अपॉन एफ ई प्लस वन। और सेकंड केस क्या होता है? जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने तो एम बराबर हो जाएगा माइनस बी नॉट अपॉन यू नॉट इंटू डी अपॉन एफ। लिख गया। अब सभी के पास ये एनसीईआरटी होनी चाहिए। मैं न्यूमेरिकल नहीं बोलूंगा, न्यूमेरिकल डायरेक्ट सॉल्व करवाऊंगा। नहीं है तो आप जिम्मेदार हैं, पूरी साल हो गई आपसे कहते हैं। इसमें क्या बोला है? एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल नंबर 9.11। क्या कह रहा है? किसी संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में बुक पर देखिए, किसी संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में 2 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवदृश्यक लेंस, कितने सेंटीमीटर का कौन सा लेंस लगा है? तो अवदृश्यक लेंस की फोकस दूरी किससे डिवाइड होगी? एफओ से। तो एफओ का वैल्यू उसने कितना दे दिया? 2 सेंटीमीटर। फिर क्या कह रहे हैं? तथा 6.25 सेंटीमीटर फोकस दूरी का नेत्र का लेंस। तो नेत्र का लेंस की फोकस दूरी कितनी दे दी? एफ बराबर 6.25 सेंटीमीटर। न्यूमेरिकल में सबसे पहले सॉल्व तो बाद की बात है, पहले हम यहाँ चेक करते हैं कि हमें दिया क्या क्या है, गिवन क्या क्या है। अगर आपको गिवन ही नहीं पता तो सॉल्व नहीं कर पाओगे। फिर क्या कह रहे? एक दूसरे से 15 सेंटीमीटर पर दो लगे हैं, इसका मतलब अवदृश्यक लेंस और नेत्र का लेंस के बीच की दूरी कितनी है? 15 सेंटीमीटर। इसका लंबाई दे रहा है, लंबाई कितना दे दिया उसने? 15 सेंटीमीटर। फिर क्या कह रहा है? किसी बिंदु को अवदृश्यक लेंस से कितनी दूरी पर रखा जाए? तो इसका मतलब किसी वस्तु को अवदृश्यक लेंस से कितनी दूरी पर रखा जाए, तो वस्तु की दूरी किससे डिनोट होती है? यू से। और कौन से लेंस से रखना है? ऑब्जेक्टिव लेंस से। तो यू नॉट बराबर आपको क्या करना है? बताना है। फिर क्या कह रहे हैं कि अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी 25 सेंटीमीटर पर बने। उसने क्या बोला है? स्पष्ट दृष्टि की
जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है बेटा? न्यूनतम दूरी पर बने, तब आपको m का वैल्यू बताना है, हाँ या ना? अच्छा, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है पहले ये बताओ। d बराबर 25 सेंटीमीटर। अच्छा, एक विशेष बात याद रखना, जब आप d का वैल्यू रखोगे तो इसको पॉजिटिव रखोगे। कैसा रखोगे? क्योंकि आप जब आवर्धन क्षमता निकालते थे m बराबर माइनस बी नॉट अपॉन यू नॉट डी अपॉन एफ ई, तो यहाँ चिन्ह परिपाटी लग के आता था पहले से ही, तो डी बराबर कैसा रहेगा? पॉजिटिव। और जब भी यही वैल्यू अगर वी ई का रखा जाएगा, वी ई का मतलब प्रतिबिंब की दूरी किसके लिए? नेत्र का लेंस के लिए, वही तो बनेगा अंतिम प्रतिबिंब। तो जब ये रखा जाएगा वी ई का मान, तो कैसा रखा जाएगा? नेगेटिव। क्लियर? तो उसने बोला है कि पहली कंडीशन में स्पर्श फोकसित होता है ये वाला, स्पर्श दर्शन की अल्पतम दूरी 25 सेंटीमीटर पर बने। और बी ऑप्शन में क्या कह रहा है? तो यहां पर भी आपको आवर्धन बताना है। बी ऑप्शन में क्या कहा उसने? जब अंतिम प्रतिबिंब कहां बनना चाहिए? अनंत पर बने, तब भी आपको बताना है आवर्धन संख्या। क्लियर? सवाल पढ़िए, पढ़ो सवाल, उसने क्या बोला है? उसने बोला 2 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवदृश्य लेंस, तो फोकस दूरी किससे डिनोट होती है? एफ से। अवदृश्य लेंस है तो एफ ओ। फिर कह रहा तथा 6.25 सेंटीमीटर का नेत्र का लेंस, तो नेत्र का लेंस की फोकस दूरी तो एफ ई से डिनोट होगी। फिर उसने बोला एक दूसरे से 15 सेंटीमीटर दूरी पर रखे हैं। कहां रखे हैं? तो एल का वैल्यू कितना दे दिया? 15 सेंटीमीटर। फिर वो कह रहा है कि किसी वस्तु को अवदृश्य लेंस से कितनी दूरी पर रखा जाए कि उसका अंतिम प्रतिबिंब स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर पर बने, तब आवर्धन क्षमता बताओ। और अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने, तब आवर्धन क्षमता बताओ। तो हम पहला ऑप्शन सॉल्व करेंगे। क्या सॉल्व करेंगे? पहला वाला। तो ध्यान देना, पहला वाले ऑप्शन में उसने क्या बोला है? आवर्धन क्षमता बतानी है। आवर्धन क्षमता हमें कब बतानी है बताओ? पहला केस है जब अंतिम प्रतिबिंब, यहां क्या एडजस्ट करेंगे? प्रतिबिंब कहां बने? स्पष्ट दृष्टि की, तब आवर्धन क्षमता बताएंगे। तो आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला क्या होता है केस नंबर फर्स्ट में? माइनस बी नॉट अपॉन यू नॉट इंटू डी अपॉन एफ ई प्लस 1। हाँ या ना? लिख लो यहां तक पहले। हेलो? हेलो? हाँ, ठीक है ठीक है। चेक करो, फर्स्ट क्या है? जब अंतिम प्रतिबिंब स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने, तो डी का वैल्यू इतना लगेगा 25 सेंटीमीटर, वी का वैल्यू। अच्छा, ये दोनों वैल्यू जब सेम है तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव क्यों? क्योंकि जो डी आता है वो फाइनल में आता है चिन्ह परिपाटी लगने के बाद, और यहां पर चिन्ह परिपाटी का यूज होता है। क्लियर? अगला चक्र बतानी क्या? आवर्धन क्षमता कब? तो एम बराबर क्या होता है? तो यहां पर मुझे एम ज्ञात करने के लिए किस किस का वैल्यू चाहिए बेटा? मेरे पास बी नॉट का वैल्यू होना चाहिए। क्या है यहां पर कहीं? कतई नहीं है। मेरे पास यू नॉट का वैल्यू होना चाहिए। क्या है यहां पर? वो भी ज्ञात करना है। मेरे पास डी का वैल्यू होना चाहिए, ये तो मुझे दिख रहा है। मेरे पास एफ ई का वैल्यू होना चाहिए, वो भी मुझे कहीं ना कहीं दिख रहा है। लेकिन मेरे पास क्या नहीं है? ना तो बी नॉट है और ना ही यू नॉट है। लेकिन
मेरे पास एल का वैल्यू है, जो एल बराबर था बी नॉट प्लस मोड में यूई। चेक करिए, एल बराबर मोड में बी नॉट प्लस मोड में यूई। अगर यहां से मुझे बी नॉट का वैल्यू मिल जाए, समझ ना, तो मेरे पास एल का वैल्यू है, मैं यूई का वैल्यू निकाल सकता हूं। या मुझे यूई का वैल्यू पता हो तो मैं बी नॉट का वैल्यू निकाल सकता हूं, एल का वैल्यू मुझे पता है। तो अब यहां पर चेक करो, मैं सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, देखो एफ ई, हाँ या ना, और वीई, हाँ या ना। जब मुझे एफ ई और वीई पता है तो मैं यूई निकाल सकता हूं। तो यहां पर लगाएंगे नेत्र का लेंस सूत्र। नेत्र का लेंस सूत्र तो चेक करना, फॉर्मूला क्या होता है, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। फॉर्मूला किसका लगेगा, नेत्र का। तो क्या कर दोगे यहां पर, ई लेंस। तो 1/f ई का वैल्यू बराबर वी का वैल्यू -25 माइनस 1/दशमलव हटाओ 0 बढ़ेगा, आया ना। तो क्या हो जाएगा, 100/625 माइनस का है, अदरक इसका हो जाएगा प्लस का, बराबर -1/ui। लासा कितना हो जाएगा, अब 625 से 625 कटेगा एक बार तो 100 का 100 रहेगा, प्लस अब 25 से 625 कितनी बार कटेगा, 25 बार। तो बराबर क्या हो जाएगा, -1/ui। तो 125 अपॉन 625 बराबर -1 पलट के लिख दीजिए। तो यूई बराबर -625 अपॉन 125, माइनस इधर आ गया, संख्या पलट दी। तो 125 से 625 कितनी बार कट गया, 5 बार सर जी। कितना आ गया, यूई का वैल्यू 5 सेंटीमीटर, कितना आ गया। अब यहां से यूई का वैल्यू मैं इसमें रख दूंगा और मुझे एल का वैल्यू पता है, तो मुझे वी नॉट मिल जाएगा, हाँ या ना। तो रखना, तो एल बराबर वी नॉट अपॉन मोड में प्लस मोड में क्या हो जाएगा, यूई, हाँ या ना। एल का वैल्यू कितना है, 15। वी नॉट मुझे क्या करना है यार, प्लस, अब यूई का वैल्यू कितना, -5। मॉड में कितना है, -5, और मॉड से बाहर आएगा तो प्लस का हो जाएगा। अच्छा, मॉड से बाहर आके प्लस का क्यों हो जाता, चेक करो, एल का वैल्यू कितना, 15, और बी नॉट लिख दिया प्लस, और यूई का वैल्यू, अब इसी मॉड से बाहर आएगा तो किसका हो जाएगा, ये प्लस का क्यों हो जाएगा, मॉड के बाहर, अंदर माइनस का है, बाहर आके प्लस का क्यों हो गया, ऐसा क्या है इसमें। तो ध्यान दीजिए ऐसा क्यों होता है, जब ये मॉड लगा है इसके अंदर लिखा है -5, जब ये बाहर आएगा तो किसका आ जाएगा, हमें बताया था कि हो जाता है, बट क्यों हो जाता है उसका रीजन सुनिए। ये जो मॉड होता है, क्या होता है, तो मॉड के पास खुद का एक माइनस होता है रिजर्व में। जैसे पेट्रोल में मेन और रिजर्व लगा होता है, इमरजेंसी मेन में गौर बंद होकर रिजर्व लगा के आपकी चली जाएगी आगे तक। ऐसे ही मॉड के पास क्या होता है, रिजर्व में माइनस। तो जैसे ही माइनस का अंदर रखा जाए, ऑटोमेटिक नहीं हुआ ये माइनस का, किसका हुआ है, माइनस का आता तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। अब क्वेश्चन ये आया कि अभी ये प्लस क्या प्लस का होता तो माइनस का हो जाना चाहिए था, फिर तो सिर्फ ये मॉड का माइनस माइनस के लिए वर्क करेगा, प्लस के लिए वर्क नहीं करेगा। क्लियर, देखो। तो क्या हो जाएगा, 15 बराबर बी नॉट प्लस 5। तो अदर लेके आओ, 15 -5 बराबर वी नॉट। तो वी नॉट बराबर कितना आ जाएगा, 10 सेंटीमीटर, हाँ या ना। अब बेटा ध्यान देना, मेरे पास देखो यूई का वैल्यू था तो मैंने बी नॉट निकाल लिया, बी नॉट आ गया है। डी का वैल्यू है मेरे पास, एफ ई का वैल्यू है। अब मुझे क्या चाहिए, क्या मुझे यू नॉट का वैल्यू पूरे सवाल में दिख रहा है नहीं, लेकिन मेरे पास बी नॉट और एफ नॉट आ गया।
अब मैं बी नॉट और एफ नॉट अदृश्य लेंस के लगा के यू नॉट निकाल लूंगा। क्या कर दूं? चेक कर लो, बी नॉट का वैल्यू कितना है, बोलो कितना है, 10 सेंटीमीटर। मेरे पास किसका वैल्यू है, एफ नॉट का, तो यहां लगाऊंगा अविदृश्य लेंस सूत्र। तो 1/f0 बराबर 1/v0 माइनस 1/u0 आया ना। तो 1/f0 का वैल्यू 1 का 1 लिख दिया, अपॉन f0 का वैल्यू कितना है 2 बराबर v0 10 माइनस u0 आपको क्या करना है, फाइंड करना है। तो हो जाएगा 1/2 माइनस 1/10 बराबर माइनस 1/u0। लासा कितना आ जाएगा 10, 5 बार 1 बार बराबर माइनस 1/5 में से 1 गया कितना बचेगा 4। तो 4/10 बराबर माइनस 1/u0 पलट दो, तो u0 माइनस का इधर आ जाएगा, तो 10/4। तो u0 का वैल्यू कितना आ जाएगा माइनस 2.5 सेंटीमीटर। हाँ या ना, बोलिए। तो चेक करो u0 का वैल्यू आ गया। अब मेरे पास आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस b0 अपॉन u0 इंटू डी अपॉन एफ ई प्लस 1। अब मेरे पास सब वैल्यूज हैं, अब मैं इन सबके मान उठा के इसमें रख दूंगा। देखो बी नॉट का वैल्यू कहाँ है बेटा, ये रहा। यू नॉट का वैल्यू ये रहा, डी का वैल्यू ये दिया है, एफ ई का वैल्यू ये रहा। क्लियर, रखो। तो एम बराबर बी नॉट का वैल्यू 10, यू नॉट का वैल्यू माइनस 2.5, माइनस मत भूल जाना इसमें, इंटू डी का वैल्यू 25, एफ ई का वैल्यू 6.25 प्लस 1। हाँ या ना, देखो माइनस माइनस प्लस हो गया, प्राइवेट किताबों में यही एरर है, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। तो हो जाएगा m बराबर 10 हटाओ, 0 बढ़ेगा। पहले इसको सॉल्व कर लो, और चाहे इसको सॉल्व करो, कैसे भी कर लो। चलो इसको कर लेते हैं पहले, 10/2.5 इंटू, पहले कोष्टक है तो कोष्टक को सॉल्व करिए बोर्ड मार्क से। तो 10 बटेगा 00, काटो कितने से कटेगा 4 बार, 650 दूनी 1250, 1250 दूनी 2500, तो 650 चौके कितने हो जाएंगे 2500। 4 प्लस 1 आया ना, 4 प्लस 1 कितना हो जाएगा 5। तो 10/2.5 इंटू 5, 10 हटा के 2, 1 0 बढ़ जाएगा, 25 से 100 में कटेगा 4 बार गुणा 5। तो m बराबर कितना आ जाएगा 20। एनसीईआरटी में पहले ऑप्शन का आंसर चेक करिए, ये कौन सा ऑप्शन सॉल्व हुआ है आपका, पहला ऑप्शन। 9.11 कितना आ रहा है 20। देख, और याद रहिए मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिक। लिख गया, बोर्ड बोलेगी, सवाल पढ़िए। उसने क्या बोला, किसी संयुक्त सूक्ष्मदर्शी 2 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अदृश्य लेंस लगा। उसने बोला है किसी संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में 2 सेंटीमीटर का एक अदृश्य लेंस लगा है, तो फोकस दूरी एफ से डी नोट करते हैं, अदृश्य लेंस तो एफ नॉट।
बराबर 2 सेंटीमीटर। फिर उसने बोला 6.25 सेंटीमीटर का नेत्र का लेंस लगाया फोकस दूरी का, तो एफ ई का वैल्यू कितना 6.25 सेंटीमीटर। फिर अदृश्य लेंस और नेत्र का लेंस एक दूसरे से 15 सेंटीमीटर दूरी पर हैं, तो एल का वैल्यू कितना 15 सेंटीमीटर। तब उसने बोला कि किसी वस्तु को अदृश्य लेंस से कितनी दूरी पे रखा जाए, तो यू नॉट का वैल्यू बताना है। बता देंगे, वो आ गया था। फिर उसने क्या कहा है कि दोनों केस लगाने, पहला कि जब अंतिम प्रतिबिंब स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने तब आवर्धन क्षमता बताओ। फिर सेकंड ने बोला कि जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने तब आवर्धन क्षमता बताओ। तो हमने पहला वाला ऑप्शन सॉल्व किया कि जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने, तो डी बराबर कितना 25 सेंटीमीटर। इसी को कैसे लिखा जाएगा, बीई बराबर -25 सेंटीमीटर। तो जो मेरी आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला होता है बेटा, जब वस्तु स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनती है, तो m बराबर -b0 अपॉन यू नॉट, फिर होता है d अपॉन एफ ई प्लस 1। लुक एट द बोर्ड। तो इसके लिए बी नॉट का मान होना चाहिए, यू नॉट का मान होना चाहिए, डी का मान, एफ ई का मान होना चाहिए, तब तो निकलेगा। तो मेरे पास डी का मान था और एफ ई का मान था, लेकिन मेरे पास बी नॉट नहीं था ना यू नॉट था। तो मैंने यहां पर क्या लगाया, नेत्र का लेंस फॉर्मूला, क्योंकि मेरे पास एफ ई का वैल्यू दिया है और बीई का वैल्यू दिया है। तो यहां से मैं यूई का वैल्यू निकालूंगा। किसका वैल्यू निकालूंगा, यूई का वैल्यू क्यों निकालूंगा, क्योंकि मुझे एल बराबर बी नॉट मोड में प्लस मोड में यूई, यूई का वैल्यू मिल जाएगा, एल का वैल्यू मुझे दिया गया है, जिससे मुझे बी नॉट मिलेगा यहां रखने के लिए। तो मैंने क्या लगाया, नेत्र का लेंस फॉर्मूला 1 अपॉन एफ ई बराबर 1 अपॉन यूई माइनस 1 अपॉन वीई माइनस 1 अपॉन यूई। 1 अपॉन एफ ई का वैल्यू कितना है 6.25, 10 हटा दिया, 2 जीरो ऊपर बढ़ा दिए, बराबर 1 अपॉन वी का वैल्यू -25 माइनस 1 अपॉन यूई। अब मैंने इसको सॉल्व किया तो ये आ गया 100/625, इधर माइनस का था प्लस का हो गया, प्लस 1/25 बराबर -1 अपॉन यूई। लासा कितना 625। अब 625 से इसको सॉल्व करें तो 100 प्लस 25 अपॉन 625 बराबर -1 अपॉन यूई, तो 125/625 बराबर -1 अपॉन यूई। पलट दो तो यूई बराबर -625 अपॉन 125, भाग कर दो तो यूई बराबर क्या आ जाएगा -5 सेंटीमीटर। अब यहां लगाएंगे संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की लंबाई एल बराबर, अच्छा एल बराबर क्यों लगाना है, क्योंकि एल का वैल्यू मुझे दिया है और यूई का वैल्यू मैंने निकाली, इससे मुझे बी नॉट का वैल्यू मिलेगा, जिससे मैं रख पाऊंगा आवर्धन क्षमता में। तो एम बराबर एल बराबर कितना, बराबर मॉड में बी नॉट ज्ञात करना है, प्लस मॉड में क्या लगा जाएगा -5, मॉड से बाहर आएगा तो प्लस का क्यों हो जाएगा, क्योंकि मॉड के पास है, रिजर्व में क्या होता है माइनस, जो सिर्फ माइनस के लिए ही वर्क करता है। जैसे वो नहीं सुना कि जब बिगड़ रहा है तभी सुधारा जाएगा, पहले क्यों सुधारा जाएगा, तो मॉड बड़ा वो है, जब बिगड़ता है तभी सुधारता है। तो चेक करो 15 बराबर बी नॉट प्लस 5, इधर आएगा तो माइनस का 15 माइनस 5 बराबर बी नॉट, तो बी का वैल्यू बी नॉट का वैल्यू कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। अब जब बी नॉट का वैल्यू आ जाए तो हमें चाहिए क्या, बी नॉट का वैल्यू रख सकते हैं। अब मुझे किसका वैल्यू चाहिए, यू नॉट का, तो वी नॉट और एफ नॉट चेक करो दिया है। अब लगाओगे अदृश्य लेंस सूत्र, तो 1 अपॉन एफ नॉट बराबर 1 अपॉन बी नॉट माइनस 1 अपॉन यू नॉट। तो एफ नॉट का वैल्यू 2 सेंटीमीटर, तो 1 अपॉन 2 बराबर बी नॉट का वैल्यू 10 माइनस 1 अपॉन यू नॉट, इधर आ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, सॉल्व करोगे 5 माइनस 1/10 बराबर -1 अपॉन यू नॉट 4/10, तो क्या आ जाएगा, पलट दो तो यू नॉट बराबर -10/4, भाग कर दो तो यू नॉट बराबर -2.5 सेंटीमीटर। तो यू नॉट का वैल्यू आ गया। एम का वैल्यू कितना है, फॉर्मूला क्या बताओ, एम बराबर -बी नॉट अपॉन यू नॉट इंटू डी अपॉन एफ ई प्लस 1, वैल्यू पुट कर दो। तो एम बराबर -बी नॉट का वैल्यू 10 और यू नॉट का वैल्यू रख दिया -2.5 इंटू डी का वैल्यू 25 अपॉन एफ ई का वैल्यू +1, 10 बटेगा 2 जीरो बढ़ेंगे, इसको ये कट जाएगा, कितनी बार कटेगा 4 बार, +1 ये सेम रहेगा जब तक माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो m बराबर 100/25 इंटू 5,
25 से 100 कटे कितनी बार? 4 बार। मल्टीप्लाई करेंगे तो m बराबर कितना हो जाएगा? 20। अगला देखिए सेकंड ऑप्शन। देख गया? क्या कर रहे थे तब से आप? आज मैं आप लोगों की तरह पढ़ा रहा हूँ, आप जैसे पढ़ते हैं। देख गया? अब उसने क्या बोला है? सेकंड केस में जब अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बनना चाहिए? अनंत पर। जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने। अच्छा, जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है इसका मतलब v कहाँ चला गया है? अनंत पर। हाँ या ना? तो जैसे ही अनंत पर बनता है तो हमें पता चल जाता है कि यूई बराबर क्या हो जाता है? एफ ई। बोलो। तो यहाँ पर जो यूई है वो क्या बन चुका है? या एफ ई है वो क्या बन चुका है? यूई। अब यहाँ चेक करना, जो अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है? एम बराबर माइनस वी नॉट अपॉन यू नॉट इंटू डी अपॉन एफ ई। हाँ या ना? तो यहां से अब इसे सॉल्व करिए। अब मुझे क्या कौन कौन सा वैल्यू चाहिए? वी नॉट चाहिए और यू नॉट चाहिए, और डी का वैल्यू मुझे चेक कर दिया गया है। डी का वैल्यू कितना लगेगा? 25 सेंटीमीटर। एफ ई का वैल्यू क्या हो जाएगा? जो यू यू होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले लगाओ संयुक्त। अच्छा, नली की लंबाई लगा दो डायरेक्ट। क्या लिखवा रहे हो? एल बराबर बोलिए वी नॉट प्लस मॉड में यू। एल का वैल्यू कितना है? बोलो। 15 सेंटीमीटर बराबर वी नॉट प्लस। अब बताना यूई का वैल्यू कितना है? यूई का वैल्यू कितना है? 6 दशमलव। और बातें पहले तो कुछ भी हो जाती है। -5। अब बस यही समझना है, यूई का वैल्यू -5 कभी नहीं बताना है। अगर आपने वो वाला वैल्यू यहाँ पुट कर दिया तो आंसर गलत आ जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कंडीशन क्या बन गई है? जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है तो जो यूई होता है वो एफ ई हो जाता है। तो जो एफ ई का वैल्यू होता है वही किसका वैल्यू बन जाता है? यूई। तो यूई का वैल्यू क्या हो जाएगा? 6.25। तो 15 बराबर वी नॉट। यहां से किसका वैल्यू आएगा बेटा? वी नॉट बराबर 6 दशमलव। ये मैंने कैसे लगा दिया? एल बराबर मेरे पास फॉर्मूला था, मॉड में वी नॉट प्लस मॉड में यूई। एल का वैल्यू वी नॉट मुझे क्या करना है? ज्ञात। क्यों ज्ञात करना है? तो बाम रखना है। प्लस यूई का वैल्यू 6.25। मॉड के बाहर आएगा तो प्लस का हो जाएगा। प्लस को तो प्लस को, माइनस को तो प्लस को। चो माइनस के पास रिजर्व में माइनस होता है, वो सिर्फ माइनस के लिए काम करता है। टेढ़ा चलता था उसको सीधा करता है वो। तू प्लस का तो कोई दिक्कत नहीं, प्लस का ही है, दोस्त है वो ना। हाँ या ना? तो चेक करो। तो 15 बेटा 6.25 किसका है? प्लस का। इधर का इसका हो जाएगा माइनस का, बराबर क्या आएगा? वी नॉट। 15 में से 6.25 घटाओ, कितना बचेगा? है 8.75। अब ये भी ज्ञान की बात है। बहुत से वाला तो जो कह रहे हैं तो होने घटाओ घटाओ सी कोई ना। आई बात समझ में? तो बी नॉट का वैल्यू कितना आ गया है? 8.75 सेंटीमीटर। अब यहां से क्या निकालना पड़ेगा आपको? तो बी नॉट का वैल्यू आ गया। अब क्या निकालना है आपको? यू नॉट। क्या चाहिए? और यू नॉट निकालने के लिए आपके पास एफ नॉट ये रहा। हाँ या ना? तो क्या हो जाएगा? 1/F0 प्लस 1/V0 प्लस 1/U0। हाँ या ना? तो ये हो जाएगा 1/F0 का वैल्यू
बोलो एफ नॉट का वैल्यू कहाँ है? 2 सेंटीमीटर। एम का वैल्यू बी नॉट ऐसा है, ये चाह नहीं रहा है कि ये टॉपिक ऑनलाइन पढ़ जाए। एम बराबर क्या है? माइनस बी नॉट अपॉन यू नॉट इंटू डी अपॉन एफ ई। तो दोनों की वैल्यू है मेरे पास, चेक करो। अरे हो गया होगा, हो जानते तू बोर्ड पर देख। बी नॉट का वैल्यू कितना है और यू नॉट का वैल्यू ये रहा, और डी का वैल्यू बोलो 25 सेंटीमीटर, और एफ ई का वैल्यू रखो। तो एम बराबर माइनस बी नॉट का वैल्यू अपॉन माइनस 2.59 इंटू डी का वैल्यू 25 अपॉन 6.25 प्लस 1। क्लियर? तो माइनस से माइनस कैंसल आउट, प्लस से कहाँ गया कुछ नहीं आ गया, ऐसे रहेगा क्योंकि +1 तो उसमें आएगा ना इस पर इसके न्यूनतम दूरी में, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। तो एम बराबर, इसको सॉल्व कर लो पहले, चाहे इसको सॉल्व कर लो, भाग देना इसका। पहले इससे सॉल्व करेंगे तो 2 0 लगेगा, तो इसका इसमें भाग देंगे तो कितना आएगा? 3.37 इंटू 4 आ जाएगा। जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 13.48, और आवर्धन क्षमता है तो कैसी रहेगी? प्लस। बहुत सी किताबों में इसको माइनस दिखाया गया जितनी भी प्राइवेट बुक, लेकिन वो एनसीईआरटी चेक करना पॉजिटिव होगा, एरर है। आंसर चेक कर लिया? हाँ, वो 4 8 का मतलब 5 ही होता है। आप लिखना चाहो तो ऐसे लिख लो। तुम कहो तो सही, हम तो राउंडिंग ऑफ नंबर में मैच करा दूंगा। ठीक है, बोर्ड में देख। अब उसने क्या बोला सेकंड केस में? जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने, तो जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा तो यूई क्या हो जाएगा हमारा? एफ ई आया ना। हम सबसे पहले लगाएंगे एल। अच्छा, अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है तो हमारे पास फॉर्मूला क्या लगता है निकालने के लिए आवर्धन क्षमता का? एम बराबर माइनस बी नॉट अपॉन यू नॉट इंटू डी अपॉन एफ ही लगता है। तो इसके लिए मुझे बी नॉट का वैल्यू चाहिए। किसका चाहिए? बी नॉट का और यू नॉट का। तो मैं लगाऊंगा एल बराबर रूट में बी नॉट प्लस रूट में यू। तो एल का वैल्यू कितना? 15 बराबर मॉड में बी नॉट मुझे ज्ञात करना है, प्लस यू ई किसके बराबर है? एफ ई के। तो एफ ई का वैल्यू कितना? 6.25 रख दिया। तो 15 बराबर बी नॉट प्लस 6.25, अगर हम प्लस का रहा किसका हो जाएगा? माइनस का। तो 15 माइनस 6.25 बराबर बी नॉट, माइनस कर दो। तो बी नॉट का वैल्यू कितना आ जाएगा? 8.75 सेंटीमीटर। अब लगा यहां से, अच्छा बी नॉट का वैल्यू आ गया तो बी नॉट का वैल्यू रख सकते हैं। अब मुझे चाहिए यू नॉट का वैल्यू। तो बी नॉट दिया है और एफ नॉट मुझे पहले से पता है कितना है? 2 सेंटीमीटर। लगाओ उद्रष्टक लेंस के लिए फॉर्मूला, तो 1 अपॉन एफ नॉट बराबर 1 अपॉन वी नॉट माइनस 1 अपॉन यू नॉट। तो 1 अपॉन एफ नॉट का वैल्यू 2 बराबर 1/, वी नॉट का वैल्यू यहां से रख दिया 8.75, दशमलव हटा दिया, 2 0 बढ़ गए, माइनस 1 अपॉन यू नॉट। अब यहां से प्लस का वैल्यू किसका हो जाएगा? माइनस का। लासा लेके सॉल्व किया तो क्या आ गया? यू नॉट बराबर माइनस 2.59 सेंटीमीटर। अब हमारे पास फॉर्मूला क्या था? एम बराबर माइनस बी नॉट अपॉन यू नॉट इंटू डी अपॉन एफ ई। सब वैल्यू उठा के इसमें रख दो। तो एम बराबर माइनस बी नॉट का वैल्यू 8.75 अपॉन माइनस 2.59,
इंटू 25 डी का वैल्यू अपॉन एफ का वैल्यू 6.25, 10 हटाओ 2 जीरो बढ़ेगा और माइनस से माइनस कट जाएगा, प्लस हो जाएगा, इसको भाग देंगे, इतना आएगा m बराबर 3.37 गुणा 4 मल्टीप्लाई करके m बराबर 13.8, तो 4 8 या 13.5। और एक बात याद रखें, जो भी न्यूमेरिकल का मैं गिवन करके फॉर्मेट बना देता हूं, इसके बाद ये कैलकुलेशन खुद से किया करें, जिससे आपको आइडिया होगा। क्लियर? बाकी कल पढ़ते हैं।